हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज अपना सॉलिड स्टेट का लेक्चर 3। इससे पिछले लेक्चर में हमने आपको डेरिवेशन कराए थे, पैकिंग एफिशिएंसी, और 3 आपके डेरिवेशन है, एससीसी, बीसीसी एंड एफसीसी। पैकिंग एफिशिएंसी का क्या मतलब होता है कि जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं कितने परसेंट स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। जितने परसेंट स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं, दिस इज कॉल्ड पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। इसका एक फॉर्मूला था, पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और इससे पहले भी और आपको जानकारी दे रखी है इसमें, यहाँ पर कई तरह की डेफिनेशन, कोऑर्डिनेशन नंबर, यूनिट सेल, क्रिस्टल लेटस एंड टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। आज का अपना जो टॉपिक का डिस्कशन है उसका नाम है डिफेक्ट इन द सॉलिड्स। हम आपको पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं, लाइन डिफेक्ट होता है, पॉइंट डिफेक्ट होता है, स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होता है। और स्टाइक्योमेट्रिक का आपका पहला उसमें आता है, नाम है शॉर्टकी डिफेक्ट। शॉर्टकी डिफेक्ट में अगर हमारे पास कोई भी क्रिस्टल होगा, उस क्रिस्टल में से इक्वल नंबर में पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस आर रिमूव्ड। जितने पॉजिटिव हटते हैं उतने नेगेटिव हटते हैं। 2 पॉजिटिव रिमूव होते हैं तो 2 नेगेटिव क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। तो जब किसी क्रिस्टल में से इक्वल नंबर में से पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन रिमूव होते हैं तो इस तरह का जो डिफेक्ट होगा, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। इसको अपन ऐसे शो कर सकते हैं, ये दिया आपको क्रिस्टल है। अब इसमें से क्या हुआ, एक अपना पॉजिटिव रिमूव हो गया कहीं से भी, और एक अपना क्या नेगेटिव रिमूव हो गया। तो किसी भी क्रिस्टल में से जब इक्वल नंबर में से पॉजिटिव नेगेटिव आयन रिमूव होते हैं तो दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड शॉर्टकी डिफेक्ट। इसमें एग्जाम्पल कौन से होते हैं, एक अपना NaCl और दूसरा सीजियम क्लोराइड। कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, और दूसरा साइज, कैटाइन एंड एनाइन। इनका साइज ऑलमोस्ट क्या होगा, यहाँ पर सेम होता है। ठीक है, तो 2 इसमें कंडीशन फॉलो होती है। एक तो क्या है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर, और दूसरा इसमें जो आइंस होते हैं कैटाइंस और एनाइंस, इनके साइज ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम। NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6:6 का होता है, और सीजियम क्लोराइड में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 8:8 का होता है। मेन पॉइंट आता है डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। जब भी शॉर्टकी डिफेक्ट होगा, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल डिक्रीज, क्योंकि जब आयंस रिमूव होते हैं तो क्रिस्टल का मास भी डिक्रीज हो जाता है। तो ये ध्यान रखना कि जब भी हमारा शॉर्टकी डिफेक्ट होगा, देन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डिक्रीज। इसके बाद एक दूसरा डिफेक्ट आता है, उसका नाम होता है फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट, इसको भी ऐसे बना सकते हैं, इस तरीके से।
ये हमारे पास क्रिस्टल आपको दिया है। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होगा, कैटायन यहाँ से हटता है लेटेस्ट पॉइंट से, एंड दिस कैटायन इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल वॉइड। इंटरस्टिशियल वॉइड क्या होती है, जो अपने पास खाली जगह होती है, वैकेंट प्लेस होता है, उसका नाम होता है इंटरस्टिशियल वॉइड। तो कैटायन लेटेस्ट पॉइंट से हट करके और कहाँ पर आ जाएगा, वॉइड के अंदर, इसका नाम है इंटरस्टिशियल वॉइड। इंटरस्टिशियल वॉइड। तो जो अपना डिफेक्ट होगा, दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो फ्रेंकल की मेन कंडीशन क्या होती है, कह सकते हैं ये कब होगा, व्हेन द कैटायन इज रिमूव्ड फ्रॉम द लेटेस्ट पॉइंट एंड दिस कैटायन इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल वॉइड। अब बात करते हैं इसके भी एग्जाम्पल क्या होती है। देखिए इसके एग्जाम्पल होते हैं जैसे जिंक सल्फाइड, AgCl, AgBr। इसकी कंडीशन फर्स्ट होती है लो कोऑर्डिनेशन नंबर, और सेकंड कैटायन स्मॉलर इन साइज देन एनाइन। तो इसके एग्जाम्पल ध्यान रखना, जिंक सल्फाइड आपको दिया है, सिल्वर क्लोराइड दिया है, सिल्वर आपको दिया है ब्रोमाइड। कंडीशन इसमें क्या होती है कि लो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, और जो कैटायन होता है इट इज स्मॉलर देन द एनाइन। अब बात करते हैं इसमें आप आती है डेंसिटी के बारे में। कैटायन लेटेस्ट पॉइंट से हट करके कहाँ पर आ गया, इंटरस्टिशियल वॉइड में। तो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल रिमेन सेम, देयर इज नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल। जो हमारा क्रिस्टल होगा उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। अब देखो इसके बाद जो आता है, जो दूसरा डिफेक्ट है, तो आपके स्टाइक्योमीटर का आपके दो डिफेक्ट हो गए, एक शॉर्ट की, एक फ्रेंकल। और जितने भी डिफेक्ट होते हैं आपके फिगर से ही बहुत अच्छा क्लियर होते हैं। तो हर डिफेक्ट में फिगर के बेस पे क्या करना है, आपको क्लियर करना है और उसी को समझना है। अब देखिए इसमें जो होती है दूसरा जो डिफेक्ट होता है, सेकंड, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें आपको दो पढ़नी है। एक होता है मेटल एक्सेस होता है यहाँ पर, एक होता है मेटल डेफिशिएंसी। ठीक है, तो दो डिफेक्ट पढ़ने, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल में चार्ज क्या होगा, पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव आयंस की संख्या बढ़ती है, इंक्रीज होती है, इट इज़ कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और अगर पॉजिटिव आयन की संख्या डिक्रीज होगी, इट इज़ कॉल्ड द मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो सबसे पहले जो आपको दिया है इसमें, उसका नाम है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। इसमें फर्स्ट आता है बाई कैटायन एनाइन वैकेंसी।
एनाइन वैकेंसी। इसका मतलब क्या होगा, हमारा जो क्रिस्टल होगा उस क्रिस्टल में से नेगेटिव आयन रिमूव हो जाएगा। जैसे उसको आप इस तरह शो कर सकते हैं, ये हमारे पास क्रिस्टल है, आइंस लगा दो यहाँ पर, ये आपको क्या बन गया यहाँ पर आयंस। एनाइन वैकेंसी माने यहाँ से एक आपका नेगेटिव आयन रिमूव हो गया। जब नेगेटिव आयन रिमूव हुआ तो पॉजिटिव आयन की संख्या क्या होगी, इंक्रीज। और पॉजिटिव इंक्रीज होने का मतलब क्या है, मेटल एक्सेस। अब क्या करना है, क्रिस्टल को पूरा न्यूट्रलाइज करना है। तो नेगेटिव आयन के स्थान पर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पोजीशन क्या करता है, गेन कर लेता है। जहाँ पर नेगेटिव आयन रिमूव होगा वहाँ पर क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जिस पोजीशन को गेन करता है इसको बोलते हैं एफ सेंटर, और एफ का मतलब होता है फरवे, एक आपका जर्मन वर्ड, और फरवे माने कलर। तो जहाँ जहाँ पर एफ सेंटर आपके प्रोड्यूस होते हैं वहाँ पर कलर प्रोड्यूस होगा। और एफ सेंटर का मतलब ये है कि द पोजीशन ऑक्युपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस पोजीशन को गेन करता है। जितने एफ सेंटर ज़्यादा होंगे उतना कलर का आपका डार्क हो जाएगा, इंटेंसिटी ऑफ कलर इंक्रीज। एग्जाम्पल, NaCl वाइट इज द कलर। NaCl कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। अगर NaCl के अंदर मेटल एक्सिस डिफेक्ट हो गया, एफ सेंटर हमारे पास क्या हुए, प्रोड्यूस हुए, कलर चेंजेस, एंड दिस NaCl बिकम वाइट टू येलो। तो जब तक वाइट होगा तब तक इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, और जैसे ही वो येलो हो जाएगा तो डिफेक्ट इसके अंदर क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जब भी हमारे पास क्या होता है, एफ सेंटर होता है, देन द कलर इज प्रोड्यूस्ड। इसको कह सकते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट। अब देखो भाई, दूसरा इसमें अपने पास एक और आता है, कैटाइन इन इंटरस्टिशियल वॉइड। इसको अपन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से, जो हमारे पास है। देखिए हमने क्या किया, इसको ये ड्रॉ किया, एक्स पॉजिटिव बाई नेगेटिव क्या हो गया भाई, एक्स पॉजिटिव। अब इसमें क्या होगा कि एक्स्ट्रा कैटाइन, जैसे हमारे पास मान के चलिए एक्स पॉजिटिव बीच में आ गया वॉइड के अंदर, ठीक है, तो मेटल की क्या होगी, एक्सेस हो जाएगी। यहाँ पर एक्स पॉजिटिव की संख्या क्या होगी, इंक्रीज। एक आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, जिससे पूरा क्रिस्टल क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। तो ये भी पॉसिबिलिटी होती है, एक्स्ट्रा कैटाइन इज प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल वॉइड। उससे भी क्या होता है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है, जिंक ऑक्साइड बिकम्स वाइट टू येलो। जिंक ऑक्साइड पहले क्या होता है, वाइट होता है, और जैसे इसको हीट करते हैं इट बिकम्स येलो।
तो Zn+2 क्या होता है, इट इज़ प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल वॉइड, उस वॉइड में आ जाता है, इलेक्ट्रॉन भी आते हैं, इससे इसके अंदर क्या होता है, कलर प्रोड्यूस होता है। अब देखिए बात जो करते हैं, अगला आपको दिया है, वो दिया मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अगला जो हमारा पॉइंट है वो आता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी भी कैसे फॉर्म होती है, सेकंड बार देखिए, मेटल डेफिशिएंसी में क्या करते हैं, जैसे हमारे पास जो है एक आता है कैटायन वैकेंसी, तो अपन जो उसमें पढ़ रहे हैं यहाँ पे इसमें मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और इसमें कौन सा आएगा यहाँ पर, कैटायन वैकेंसी। इसको भी कैसे बनाएंगे, हमने इसको ऐसे लिया भाई, इस तरीके से आइंस को अरेंज कर दो, ये आपके आइंस क्या हो गए, अरेंज हो। कैटायन की यहाँ पर वैकेंसी हो गई, पॉजिटिव आयन क्या होगा, रिमूव हो गया, और जब पॉजिटिव आयन रिमूव होगा तो पॉजिटिव की संख्या डिक्रीज होगी, और जब पॉजिटिव की संख्या डिक्रीज होगी तो हमारा क्या बन गया, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इसमें ना तो बाहर से कोई आयन आता है, ना कोई इसमें बाहर से इलेक्ट्रॉन आएगा, कोई एक पॉजिटिव आयन इट विल चेंज इनटू द हायर स्टेट। जैसे हमारे पास जो X पॉजिटिव था, अब ये किसमें चेंज हो जाएगा, X+2 में क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो कोई भी यहाँ पर आयन होता है, एंड दिस आयन विल चेंज इनटू द हायर स्टेट, एंड द क्रिस्टल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। हमारा जो पूरा क्रिस्टल होगा न्यूट्रल हो जाएगा। ये डिफेक्ट कौन शो कर सकते हैं, विच ऑफ द वेरिएबल बैलेंसी, और वेरिएबल बैलेंसी किसकी होती है, ट्रांजिशनल एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट। तो जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं उनका एक और नाम होता है ट्रांजिशनल एलिमेंट। इनके अंदर इस टाइप का डिफेक्ट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अब देखिए लास्ट से हमारा एक और आता है अलग से जो है अभी, वो आता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट, इसका मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटी मानी जैसे हमारे पास कोई दिया है, अभी क्रिस्टल दिया है, उसमें वी आर एडिंग अदर कंपाउंड। किसी भी क्रिस्टल में आपने अदर कंपाउंड को ऐड कर दिया एज ए इम्प्योरिटी, तो ये चेक करना है इसका इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैसे भाई ये प्रोड्यूस होगा, कौन कौन से आयंस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और कितनी वैकेंसी क्या होती है, क्रिएट होती है। अब दो जैसे मान के चलो भाई, NaCl का हमको दिया है क्रिस्टल, और इसके अंदर में मिला दी इम्प्योरिटी, किसकी मिला दी, SrCl2। जो SrCl2 है इसका नाम होता है स्ट्रोंशियम क्लोराइड। Sr में कितना चार्ज होता है, +2। इसको अरेंज करेंगे पहले, भी सबसे पहले इसको हो गया भाई पूरा अरेंज, क्रिस्टल को अरेंज कर लिया। अब NaCl SrCl2 में Cl तो कॉमन है, क्या बचा, Sr+2। Sr पे कितना चार्ज है, +2। तो यहाँ पर 2 सोडियम हटेंगे यहाँ पर, और 2 सोडियम हट करके यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका Sr आ जाएगा +2। तो जिससे पूरा कह सकते हैं क्रिस्टल क्या होगा, इट बिकम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। मतलब एक Sr+2 कब आएगा, जब 2 सोडियम यहाँ से रिप्लेस हो गए,
रीजन क्या है, SR पे कितना चार्ज है, +2 का चार्ज है। एक SR+2 से एक बनती है कैटायन वैकेंसी, एक SR+2 होगा तो एक बनती कैटायन वैकेंसी। अगर 4 SR+2 होंगे तो क्या बनती है यहाँ पे, 4 कैटायन वैकेंसी। तो इम्प्योरिटी मिलाने से क्या होता है, जब क्रिस्टल आपको दिया है, अगर आप इम्प्योरिटी को ऐड कर रहे हैं तो वहाँ पर कह सकते हैं कैटायन वैकेंसीज फॉर्म। और कितनी कैटायन वैकेंसी होती है, जितने आपके SR+2 आयन होते हैं। एक SR+2 से एक कैटायन वैकेंसी, 2 SR+2 से 2 कैटायन वैकेंसी। इस तरीके से आपका जो टॉपिक है वो दिया है डिफेक्ट इन द सॉलिड्स। 3 तरह के पढ़ लिए। पहला नॉन स्टैक्यूमेटेड डिफेक्ट, एक स्टैक्यूमेटेड डिफेक्ट, और तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो 3 आपके हैं, स्टैक्यूमेट्रिक, नॉन स्टैक्यूमेट्रिक, और तीसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसके बाद जो एक और टॉपिक, देखिए अपनी जो वॉइड फॉर्म होती है ये 2 होती है, टेट्राहीड्रल वॉइड, एक होती है ऑक्टाहीड्रल वॉइड। सबसे पहली बात करते हैं यहाँ पर टेट्राहीड्रल वॉइड। ये आपके 3 स्फीयर हो गए, ठीक है। इसको हमने क्या कर दिया, एक रख दिया 4th स्फीयर, इस तरीके से डॉट डॉट कर। प्रैक्टिकली आप क्या कर सकते हैं, टेबल पर जैसे आप 3 बॉल रख लीजिए, ऊपर से रखेंगे 4th बॉल, तो वो 4 स्फीयर से जो वॉइड क्रिएट हुई, द वॉइड फॉर्म बाय द 4 स्फीयर। इस वॉइड का नाम क्या है भाई, ये जो वॉइड बनी है इसी का नाम है टेट्राहीड्रल वॉइड। 4 स्फीयर होते हैं और 4 स्फीयर से हमारी जो वॉइड बनती है इट इज कॉल्ड द टेट्राहीड्रल वॉइड। इसका फॉर्मूला, इसका होता है नंबर ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड होती है आपकी 2n, 2n के इक्वल वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम। तो टेट्राहीड्रल वॉइड होती है, इसका फॉर्मूला होता है 2n, और 2n क्या होगा, n इज द नंबर ऑफ एटम। अब बात करते हैं ऑक्टाहीड्रल वॉइड। ऑक्टाहीड्रल वॉइड, ऑक्टा का मतलब यहाँ पर 8 फेस होते हैं, 8 एटम नहीं होते, स्फीयर होते हैं 6। जैसे हमने क्या किया भाई, जो है ये लगा दिए 3 स्फीयर, इनके सेंटर से क्या बनेगा, एक ट्रायंगल फॉर्म होगा, तो एक ट्रायंगल आपका ये बन जाएगा 3 स्फीयर के सेंटर से। अब इसका उल्टा करेंगे, 2 स्फीयर आएंगे ऊपर और तीसरा स्फीयर आएगा नीचे। इनके सेंटर से भी क्या बनता है, ट्रायंगल बनेगा डॉट डॉट करके। तो दूसरा जो आपका ट्रायंगल फॉर्म हुआ वो ट्रायंगल आपका ये वाला बन गया, ठीक है। एक आपको दिए डार्क स्फीयर, एक आपको दी डॉटेड स्फीयर। टोटल स्फीयर कितने हो गए, 6 स्फीयर से हमारी जो वॉइड फॉर्म हुई इसका नाम होता है ऑक्टाहीड्रल वॉइड। इसके अंदर 2 आपके ट्रायंगल आपके फॉर्म होते हैं। इसका ही फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड क्या होगा, इक्वल टू n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहीड्रल वॉइड का फॉर्मूला क्या है, n के इक्वल होगा, और n हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ एटम। इस तरीके से अपनी सॉलिड स्टेट की थ्योरी कंप्लीट। इनके फॉर्मूले को आप लोग लर्न करें। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो बनेगी वो आएगी न्यूमेरिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट। ओके।